आपके लोग मौजूद नहीं थे, अब उनको बुलाया गया, जो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब के वो भी नहीं थे, एक बहरहाल बंदा था, उसकी सिफारिशात भी सुनी गई हैं इस डेफेमेशन लॉ के ऊपर। अब आप कह रहे हैं आप लोग अदालत जाएंगे, लेकिन ये जो वी लॉगर्स हैं ज़्यादातर कहते हैं लोग कि वो एक पीटीआई का उनका एक रुझान है, वो क्योंकि उनको लगता है शायद उससे उनको ज़्यादा आई बॉल्स मिलते हैं, और वो कहते हैं कि एटलीस्ट ये जो फेक न्यूज़ वो लोग फैलाते हैं और किसी के बारे में भी कुछ भी कह देते हैं, इसके ऊपर कानून है। आप लोग खुश हों, आप लोग खुद भी तो लाए थे पैका ऑर्डिनेंस। देखिए, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में जो रऊफ हसन के साथ हुआ, इसकी ब्लैक एंड वाइट में मजम्मत करनी चाहिए और सारी मीडिया को करनी चाहिए, वरना कल से हम यहाँ पे हर जगह देखेंगे कौन बाहर खड़ा है कौन नहीं खड़ा। और बल्कि वो किसी चैनल के ही बाहर थे जब उन पे ये सारी जो ये इंटरेक्शंस होंगी स्काइप पे होंगी, या फिर PMLN के लोग यहाँ पे आएंगे, जो गवर्नमेंट की तनकीद करता है वो नहीं आएगा। आई एम सॉरी बट आई डोंट थिंक कि जो प्रीमा फासे एविडेंस है कोई भी ये बिलीव करेगा कि ये प्री मेडिटेटेड नहीं था। आप देख सकते हैं कि किसी के पास एक ब्लेड था, वो ब्लेड छुपा हुआ था, अटैकर ने जॉगर्स पहने हुए हैं, वो वीडियो फुटेज मौजूद है। अब ये बड़ा ज़रूरी है, दिस इज़ नॉट इवन अबाउट गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन, कि इस्लामाबाद पुलिस जल्द से जल्द एक्शन ले। और ये भी बड़ा ज़रूरी है कि अगर ये स्ट्रीट पे कोई नहीं है कि ये काम बंद हो, द कंट्री कैन नॉट अफोर्ड दिस एनी मोर, पहली बात। दूसरी बात, जो डेफेमेशन बिल की बात है, डेफेमेशन एक इशू है, लेकिन इस हालात में कोई भी बिल जाना नहीं चाहिए था। मैं जब मरियम नवाज शरीफ की बात सुन रहा था, आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि हमारी सियासत एक WWE की तरह एक वो जो नूरा कुश्ती नहीं होती, बस वही बन गई है। और हर पार्टी में ऐसे लोग हैं जो कि करते हैं। मैं अपनी पार्टी को एब्जॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन हमने मेरे ख्याल में इन पिछले 2 सालों में एक सबक सीख लिया, और अगर नहीं सीखा तो आगे अवाम हमसे भी ये पूछेगी। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो 2 साल पहले ये कहें, अभी ये कहें। हकीकत क्या है? डेफेमेशन होती है, बिल्कुल होती है। हकीकत क्या है? उस पर कोई लीगल फ्रेमवर्क चाहिए, पहले भी था, अभी और भी मैनूवरेबल कर दिया है। हकीकत क्या है? क्या आप किसी को इफेक्टिवली डेफेमेशन के अगेंस्ट प्रोसिक्यूट कर सकेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों? और इस माहौल में तो हो ही नहीं सकता। 2 साल में पता चल गया कौन सा कानून है। हम इलेक्शन के मामले में कितना हेडवे कर सकें। ये जो डेफेमेशन नहीं, ये देखिए, आई थिंक हम एक पॉइंट पे आ गए हैं जहां कानून सिर्फ अब्यूज होते हैं, या जिसके हाथ में वो कानून है अगर वो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है तो वो कर लेता है। वो पुराने कैजुअल ज़बान में आप जैसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाला आप कहते हैं। बिल्कुल। शहबाज शरीफ ने जब पेशावर हाई कोर्ट के फैसले उनको पसंद नहीं है, बाय नेम पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को डिफेम नहीं किया, वो एग्जीक्यूटिव ओवररीच नहीं थी। बंदियाल साहब को नहीं किया, जो हसन औरंगजेब IHC के चीफ जस्टिस को नहीं किया। कितनी मिसालें मैं जो अच्छा, ये मिसाल में बेयर विद मी ऑन दिस के अभी कहते हैं कि PTI आपके लोगों के ऊपर भी, मतलब आप लोगों ने भी कोई कम तनकीद नहीं की है जुडिशरी पे। जी, कई सारे वो ये लोग सर्कुलेट करते रहते हैं PMLN के जो अकाउंट्स हैं, और वो कोई ऐसी बात नहीं, वो लेजिटिमेट वीडियोस हैं जिसमें रऊफ हसन साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, तो वो लोग भी बहुत, मतलब जैसे कहते हैं शार्प किस्म की तनकीद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में की सूरत में करते रहते हैं, बिलखुसूस जब आपका सिंबल आपसे लिया था। लेकिन वो एक अदालती फैसला था ना, देयर हैज टू बी अ लाइन जितनी आप तनकीद कर सकते हैं। तो आपके ऊपर वो कहते हैं कुछ भी नहीं होता, ना आपके ऊपर कोई मैंने बिल्कुल होता है, कंटेम्प्ट लगती है, कंटेम्प्ट भी लगी है। देखिए, ये जो हम बार बार कह रहे हैं ना, रिलीफ PTI को कोई रिलीफ नहीं मिल रही, नहीं मिल रहा। आप अगर अदालती सिस्टम को खुला छोड़ें तो ये इंसाफ बहुत पहले का मिल चुका होता। अगर जो एक बात आप कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल में इस माहौल में जो सबसे ज़रूरी चीज़ की जा सकती है वो ये है कि बंदा ऑनेस्टली बोले। मैंने तो कह दिया कि लाइंस ब्लर होती हैं, जब एक साइड से ब्लर होंगी दूसरे साइड से भी ब्लर होंगी। जब अदालतों में वाकई एक तारीख होगी तो वो लाइंस ब्लर होगी। लेकिन इसका हल क्या है कि हम और जो है वो सिस्टम को ख़राब करने की तरफ जाएं, या हम आगे। आप मुझे बता दें कि यहाँ पे मतलब कहने का मकसद ये था कि आपके भी जो हक में जो फैसला नहीं आता ना, उस पे आप लोग भी तनकीद पे कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। जहाँ पे क्रेडिबिलिटी बन जाती है ना,
तो वहां पे जिस फैसले से आप डिसएग्री भी नहीं करते, किसी की जरूरत नहीं होती। जब पेशावर हाई कोर्ट ने, बात है क्रेडिबिलिटी जब पेशावर हाई कोर्ट ने रिजर्व सीट्स के अगेंस्ट पीटीआई का फैसला वो तो आपके खिलाफ था, किसी ने जरूरत नहीं की कि उनके साथ डिसएग्री कर दे पीटीआई से, बिकॉज वो अपनी क्रेडिबिलिटी बना चुके हैं। इससे बेहतर एग्जांपल है नहीं। वो सिंबल वापस देके ठीक है, लेकिन उसमें खैर ये वाली भी बात थी, मैं बैरिस्टर साहब की तरफ ये ले जाऊंगी। कहते हैं आपके लॉयर भी शायद पेश नहीं हुए थे उस पेशी में। रजा हारून साहब, ये मामला आपकी तरफ लाती हूँ। आपने आज ट्वीट किया है, जाहिर है आपका ट्वीट मैं आपको तो पढ़ के नहीं सुना रही, लेकिन नाजरीन को के लिए जरूरी है। इंडीड इट इज अनडेमोक्रेटिक एंड अगेंस्ट प्रोटोकॉल इंटेंट ऑफ डेफेमेशन बिल was to address a serious issue, legislation without meaningful debate and incorporating stakeholders' concerns on possible infringements of basic rights makes it controversial. जी रजा साहब, अभी आपने सुना है बैरिस्टर अकील साहब कह रहे थे कि गवर्नमेंट ने सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया था, पीटीआई के भी मेंबरान शामिल थे। तो बतौर एलआई आपकी ये तनकीद, आप इसको जरा एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बैरिस्टर साहब भी जो कह रहे थे वो किसी कमेटी का जिक्र कर रहे थे, स्टैंडिंग कमेटी होगी मेरे ख्याल में, जिसको रेफर किया जाता है। वो 10-11 अफराद से ज्यादा की होती नहीं है सूबाई असेंबली में। स्टैंडिंग कमेटी को रेफर करने का मतलब होता है कि बिल की ओवरऑलिंग कर ली जाए, एक बेसिक ड्राफ्ट को दुरुस्त करके फिर उसको असेंबली में। मेरे कहने का मकसद ये है कि नियत बिल्कुल ठीक है, डिफेमेशन का कानून को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। सूबाई सतह से ज्यादा मेरे ख्याल में वफाकी सतह पे, कौमी सतह पे इसको जरूरत है, लेकिन बहरहाल नियत ठीक है। अमल जहां तक है, इतना स्ट्रॉन्ग कानून अब लेकर आ रहे हैं, उसमें सजाएं हैं, उसके अंदर जो अदालती प्रोसेस है उसको भी ओवरराइड किया गया है, अपने ब्यूरोक्रेट से हाथ में वो निजाम दिया है अदालती जो है, लेकिन आपने उसके ऊपर डिबेट नहीं करी। 10 अफराद की कमेटी कभी भी स्टैंडिंग कमेटी के बिल पास होने के बाद असेंबली में जब आता है तो असेंबली तो उससे ऊपर बैठे हुए हैं ना वहाँ पे, सही बात, मेंबरान की कोई राय होगी, कोई अहमियत होगी। कोई आदमी, जिस आदमी ने पहले बिल नहीं देखा होगा वो देखेगा, मेंबर उससे बात करेगा। ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे आईटी के प्रोफेशनल्स हैं जो इस पे एतराज कर रहे हैं, और वकला के एतराजात हैं, सहाफती तंजीमों के एतराजात हैं। तो यही तो स्टेक होल्डर्स हैं। अगर ये स्टेक होल्डर सारे शामिल थे मोहना साहिबा, तो फिर ये एतराजात क्यों आ रहे हैं? तो मेरे कहने का मकसद ये था, फिर मैंने मरियम साहिबा से अपील की है कि हो जाए, आपकी नियत पर हम शुबा नहीं कर रहे, बेहतर ये होगा कि इस बिल को वापस असेंबली में लाया जाए। गवर्नर साहब इसको एसेंट ना दे, बल्कि गवर्नर साहब इसको वापस असेंबली में भेज दें डिस्कशन के लिए, असेंबली इस पे सैर हासिल गुफ्तगू करे। इस बिल के अंदर बेसिक जो हमारे राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, वो इन्फ्रिंज होने जा रहे हैं, वो कानूनी तौर पे होने जा रहे हैं, तो उस पे फिर सैर हासिल, बहस और गुफ्तगू होना जरूरी है। अच्छा, एक ये बात है भी दानिया, ये झगड़ा साहब भी ये कह रहे थे, रजा साहब वो कह रहे थे कि आजकल के हालात में तो ये जिसके भी हाथ में होगा जिसकी लाठी उसकी भैंस। वो कहते हैं जो भी मामला है वो एक्चुअली हमें एक तरह से सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उनको तो शक नहीं है पीटीआई वालों को कि ये भी, इसका भी इस्तेमाल उनको मजीद उनकी आवाज दबाने के लिए किया जाएगा। नहीं, वो ठीक है, उनके शक्कू को शोध नहीं, लेकिन असेंबलियों का काम कानून साजी है ना, तो वो तो कानून साजी करेंगी। वो चाहे वक्त कोई भी हो, वो जंग का वक्त हो तो असेंबली में कानून साजी करनी है, तो इस पे तो आप कतई नहीं लगा सकते। पसंद नापसंद अपनी जगह, एतराज़ात जमा होने चाहिए। मैं एक दफा फिर रिपीट करूंगा कि इस पे जो सैर हासिल गुफ्तगू होना, असेंबली में इससे भरपूर बहस होना, इसको रिव्यू होना बहुत जरूरी है। और जो कुछ इसके अंदर एतराज़ात हैं, HRCP के एतराज़ात हैं, साफी बरादरी के एतराज़ात हैं, सिविल सोसाइटी से बहुत आवाज उठाई है और बड़ी अच्छी तजावीज उन्होंने पेश की थी। वो सब ये कहते हैं कि हमसे तजावीज ली जरूर गई उस कमेटी ने, लेकिन एक भी तजवीज जो है वो इनकॉर्पोरेट नहीं की गई। ये भी तो बात सामने आ रही है ना हमारी। जी तो बिल्कुल अच्छी शक्ल नहीं बनी, कंट्रोवर्शियल हो गया, ड्यूबियस हो गया। अच्छी नीयत से कोई काम शुरू किया गया था, वो जो है वो टार्निश्ड हो गया।